हेलो गाइस, मुझे आशा है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको मेरी वीडियो में केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करवाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिजीज़ से रिलेटेड उसके कोज, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस ये बताया था। अगर आपको वो टॉपिक करना है तो मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक करवाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। अगर आप हायर क्लासेस में साइंस लेते हैं तो ये टर्म तो आएगी ही आएगी, आपको इन टर्म के बारे में पता ही होना चाहिए। तो ये मैंने आज आपके लिए पहले से ही लिख रखा है। कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उनकी यूनिट और उनके सिंबल। ठीक है, ये वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है, उनकी यूनिट सिंबल होता है, बट ये जो 7 मैंने लिखे ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वांटिटी से। देखिए, फर्स्ट क्वांटिटी टेम्परेचर। टेम्परेचर फर्स्ट क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट को हम केल्विन में डिनोट करते हैं। ठीक है, कई लिखा आता है, जैसे आपने देखा होगा कि उसको हम केल्विन में ही डिनोट करते हैं। ऐसे नहीं है भी, आप किसी और में चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर अगर जहाँ पे लिखा है, अगर आपसे उसकी कोई यूनिट पूछ ले तो आप कैसे लिखोगे, उसको केल्विन में लिखोगे। और सिंबल क्या लिखोगे, के। अधिकतर क्या लिखते हैं, हम हमेशा टेम्परेचर के सिंबल्स ही लिखते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया होता है तो उसके अंदर भी कैसे देते हैं, 20 केल्विन। अब हम समझ जाते हैं कि देखिए, अच्छा ये केल्विन है और केल्विन किसकी क्वांटिटी है, टेम्परेचर की। तो हमें इससे हेल्प मिलती है। सिंबल्स हमारे जो हायर स्टडीज़ में हम कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स देते हैं, उनमें सिंबल्स बहुत काम आते हैं। और सिंबल से ही हमें उनकी यूनिट पता चलती है और यूनिट से हमें उनकी क्वांटिटी पता चलती है। तब हमें अंदाज़ा लगता है भी हाँ, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है। तो जैसे टेम्परेचर की यूनिट क्या थी, केल्विन। केल्विन का सिंबल क्या है, के। वैसे ही सेकंड क्या है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। और मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने सिंबल जो छोटे लिखे हैं वो आप छोटे लिखोगे, और जो मैंने बड़े लिखे हैं वो आप बड़े लिखोगे। ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है और आप के को ये वाला के लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एम है, अब एम छोटा है तो आप इस एम को ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि जो सिंबल जिसमें लिखा हुआ है वैसे लिखना है। अगर कोई छोटे कैपिटल में, छोटे अक्षर में लिखता है छोटे में, अगर लार्ज कैपिटल में लिखा है तो लार्ज में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अब थर्ड थर्ड क्वांटिटी है आपकी मास। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास को हमेशा किलोग्राम में डिनोट करते हैं और किलोग्राम का सिंबल होता है के जी। के बड़ा, जी छोटा। अब वेट, ये जो यूनिट है ना, वेट, वेट की यूनिट मतलब हमेशा याद होनी चाहिए। वेट की यूनिट हमेशा बच्चे गलत करते हैं। कोई मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे कुछ बता देते हैं, जिससे ना वेट की यूनिट हमेशा ही गलत हो जाती है। हमेशा ध्यान रखनी है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, और न्यूटन को हम किससे डिनोट करते हैं, लार्ज एन से। वेट की यूनिट न्यूटन होती है और न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं, लार्ज एन से। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। ऊपर थोड़ा बहुत लेंथ, मास, इनका तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, पर वेट का बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हम अंदाजा भी, हाँ वेट की यूनिट न्यूटन हो सकती है क्या। इसीलिए वेट की यूनिट न्यूटन होती है और न्यूटन का सिंबल होता है लार्ज एन। अब फोर्थ यूनिट कौन सी हुई, फिफ्थ यूनिट कौन सी हुई, वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट है क्यूबिक मीटर। देखिए, वॉल्यूम तो नाम से पता चल रहा है मैं, जिसके अंदर 3 साइड्स यूज होते हैं वॉल्यूम। जैसे क्यूबॉइड लेते हैं या क्यूब लेते हैं, उसमें वॉल्यूम लेते हैं ना, उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होगा, उसकी 3 साइड लेंगे ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूबिक मीटर। मीटर की पावर 3 क्यूबिक मीटर। या अगर आपको बोल दे मीटर स्क्वेयर, तो मीटर स्क्वेयर को एम स्क्वेयर से दिखाते हैं। क्यूबिक मीटर बोल दे तो M3 ऐसे दिखाते हैं। अब डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का क्या सिंबल हुआ, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम। आप ऊपर वाले से देख सकते हैं, डेंसिटी की अगर ये है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो किलोग्राम किसकी यूनिट थी, मास की। और पर क्यूबिक मतलब क्यूबिक मीटर किसकी थी, वॉल्यूम की। तो अगर इन दोनों को देखते हैं तो किसका यूनिट बनती है, डेंसिटी की। तो डेंसिटी का, इससे हमें डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता चल गया, मास बाय वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं
डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास बाय वॉल्यूम। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ यूनिट दे के बता दिया भी हाँ डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं आपको पता है, ऊपर पढ़ाया था आपने किलोग्राम को केजी से और क्यूबिक मीटर को m⁻3। अब यहाँ पे पर का मतलब होता है कि किलो, मतलब ये बाय में जाएगा किलोग्राम के। अगर आपको कहीं पे पर मीटर स्क्वायर बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब वो m-2 लिखा जाता है भी, वो 1/m² होगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर बोलना है तो इसका मतलब वो क्या होगा m-3, या आप बोल सकते हैं 1/m3। और ये किसके बाय में था, किलोग्राम के, तो किलोग्राम m/3। और इसको बाय में लिखने का है पर से लिखा जाता है, पर का मतलब जो नीचे है। समझ में आ गई इसका सिंबल। अब लास्ट है प्रेशर। प्रेशर को हम पास्कल में डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट तो आप इससे याद कर लेना, पी प्रेशर, पी से पास्कल। और इसका सिंबल क्या होता है, PA, लार्ज P स्मॉल a। इसका सिंबल होता है लार्ज P और स्मॉल a। तो अब आज आपने कितनी यूनिट की, 7 यूनिट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, वेट, प्रेशर, ये यूनिट्स तो पता होनी चाहिए। और डेंसिटी आप मास और वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। लेंथ, मास, वॉल्यूम की तो अधिकतर हम छोटे से पढ़ने लग जाते हैं तो हमें लगभग याद हो जाती है। बट वेट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनका थोड़ा सा कम यूज़ होता है, तो हम इनको धीरे धीरे करके सीखते हैं। इसीलिए आज आपको मैं दोबारा रिवीजन करवा रही हूँ। देखो, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, केल्विन का सिंबल होता है K। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल होता है kg। वेट की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन को लार्ज n से लिखते हैं। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, सिंबल m⁻3। डेंसिटी फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, तो यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम m⁻3। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी सिंबल क्या हो गया, PA। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और ये वीडियो आपके जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।